अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है जहाँ भी आप हैं अल्लाह आपको खुशी और सलामती के साथ महफूज रखे। दोस्तों एक साहब मुझसे कह रहे थे कि खड़े होकर के पेशाब करना सुन्नत है। मैं उनकी ये बात सुन करके ताज्जुब में पड़ गया और सोचने लगा, और आपको भी ये बात अजीब सी लग रही होगी कि खड़े होकर के पेशाब करना सुन्नत है, यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा रहा है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आप हज़रात के सामने भी मैंने उनको जो जवाबात दिए उनके सवाल के और उनकी बात के, उनको आपके सामने भी शेयर कर दूं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको ये बतलाएंगे कि क्या खड़े होकर के पेशाब करना सुन्नत है, और क्या हमारे नबी ने कभी खड़े होकर के पेशाब किया है, अगर किया है तो कब किया है, क्या हम खड़े होकर के पेशाब कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो कब, और अगर नहीं कर सकते तो ना करने के नुकसानात और ना करने की वजूहात और असबाब क्या क्या हैं। ये सारी बातें बहुत शॉर्ट अंदाज में आज आप हज़रात की खिदमत में मैं बयान करने वाला हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इस टॉपिक पर ये वीडियो ऐसी हो जाएगी कि इस वीडियो को देखने के बाद किसी दूसरी वीडियो की तलाश की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और ना किसी से आपको मालूम करने की ज़रूरत पड़ेगी। सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और सारी बातें आज फाइनल हो जाएंगी। सबसे पहले सवाल जो सबसे पहले हमें हल करना है वो ये है कि क्या खड़े होकर के पेशाब करना सुन्नत है। देखिए दो बातें हैं, एक होती है हदीस और एक होती है सुन्नत। हदीस में हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम का हर अमल आपकी ज़बान से निकली हुई बातें मौजूद होती हैं, लेकिन उनको सुन्नत नहीं कहा जाता। जो सारी बातें हदीस में हैं उनको सुन्नत नहीं कहा जाता। सुन्नत वो होती हैं जो हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम जिन चीज़ों को पाबंदी के साथ किया करते थे वो चीज़ें सुन्नत कहलाती हैं। तो खड़े होकर के पेशाब करना हदीस में तो है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने किया है, लेकिन ये हदीस में होने की वजह से सुन्नत भी हो जाए ऐसा हरगिज़ नहीं है। सुन्नत अलग चीज़ है, हदीस अलग चीज़ है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर के मजबूरी की हालत में पेशाब किया है। वो घुटने की दर्द की तकलीफ़ थी और बाज़ रिवायत से इशारा मिलता कमर में दर्द की तकलीफ़ थी, जिसकी वजह से हुजूर ने खड़े होकर के पेशाब किया है, लेकिन कभी भी इस अमल को पसंद नहीं फरमाया। बल्कि हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक मरतबा आपने खड़े होकर के पेशाब करते हुए देखा तो आपने उनको मना फरमाया, ए उमर खड़े होकर के पेशाब न किया करो। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते मैंने फिर कभी ज़िंदगी में खड़े होकर पेशाब नहीं किया। और एक रिवायत में हम सब की माँ हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि अगर तुमसे कोई ये कहे कि हुजूर खड़े होकर के पेशाब करते थे तो उसकी बात को मानो मत, उसकी बात को सच मत जानो, उसकी बात को झूठ जानो। कभी भी हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम खड़े होकर पेशाब नहीं करते थे। एक दो रिवायत में खड़े होकर के पेशाब करने का जिक्र मिलता है, लेकिन वो मजबूरी की वजह से है, और मजबूरी की वजह से हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने खड़े होकर के पेशाब किया है। इसलिए हमारे लिए भी यही हुक्म है कि हम खड़े होकर के पेशाब न करें, बल्कि बैठ कर के पेशाब करना चाहिए। खड़े होकर के पेशाब करने के नुकसानात क्या क्या हैं? चार नुकसान मोटे मोटे मैं आप हज़रात की खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि खड़े होकर के पेशाब करने के चार बड़े नुकसान ये हैं। नंबर एक, बिला उज़्र बग़ैर किसी मजबूरी के खड़े होकर के पेशाब करना इस्लामी तहजीब नहीं है, इस्लामी कल्चर नहीं है। मुसलमान इस काम को नहीं करते हैं, इसलिए खड़े होकर इसलिए भी पेशाब नहीं करना चाहिए। दूसरे, खड़े होकर के पेशाब करने की वजह से बदन और कपड़ों के गलाज़त में पेशाब में मुलव्विस होने का ख़तरा ज़्यादा रहता है।
بدن اور کپڑوں پر پیشاب کی چھینٹیں آنے کے چانس زیادہ رہتے ہیں، جس سے آدمی کا بدن اور کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، اور ناپاکی کو ایک مسلمان کے لیے بالکل گوارا نہیں کیا گیا۔ نمبر 3، کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے کی وجہ سے بدن کی بے پردگی بھی ہوتی ہے۔ انسان کے پرائیویٹ پارٹ بہت ساری جگہوں پر کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے کی وجہ سے گزرنے والے کو بھی نظر آ جاتے ہیں، تو اس بے پردگی سے بھی بچا جاتا ہے جب آدمی بیٹھ کر کے پیشاب کرتا ہے۔ اور چوتھی وجہ، آج ہمارے زمانے میں کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا یہ غیر ایمان والوں کا کلچر ہے، غیر ایمان والوں کا طریقہ ہے، غیر ایمان والے ایسا کرتے ہیں، انہی کی یہ تہذیب ہے۔ جب خاص طور پر ان کی یہ تہذیب ہے تو ہمیں ان کی تہذیب کو نہیں اپنانا چاہیے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے میں یہ 4 نقصان ہیں۔ جہاں تک بات ہے مجبوری کی، تو مجبوری میں اگر سچویشن ایسی ہو کہ پھر بیٹھنے کے کوئی آپشن موجود نہ ہو تو وہاں آپ کھڑے ہو کر کے پیشاب کر سکتے ہیں۔ لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ہے کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا، یہ غلط بات ہے۔ حدیث میں ضرور ہے، حدیث میں ہونے کی وجہ سے چیزیں سنت نہیں ہو جاتی۔ سنت وہ ہوتی ہے جس پر حضور نے کنٹینیو پابندی سے عمل کیا ہو، اور حضور نے یہ کام پابندی سے نہیں کیا بلکہ مجبوری کی حالت میں اپنی زندگی میں 1 یا 2 بار کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں ساری باتیں آپ کو کلیئر ہو گئی ہوں گی، اور آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست یہ ہے کہ آپ نے پوری ویڈیو دیکھ لی ہے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دینی بھائیوں تک کم سے کم 5 لوگوں تک ہماری ویڈیو شیئر کیا کیجئے۔ دعاؤں کی درخواست ہے، پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔